राधे कृष्ण राधे कृष्ण। दुर्गा जी के 16 नामों की व्याख्या। दुर्गा जी की उत्पत्ति तथा उनके पूजन की परंपरा का संक्षिप्त वर्णन। नारद जी बोले, ब्राह्मण, मैंने अत्यंत अद्भुत संपूर्ण उपाख्यानों को सुना। अब दुर्गा जी के उत्तम उपाख्यान को सुनना चाहता हूँ। वेद की कौथुमी शाखा में जो दुर्गा, नारायणी, ईशाना, विष्णु, माया, शिवा, सती, नित्या, सत्या, भगवती, सर्वाणी, सर्वमंगला, अंबिका, वैष्णवी, गौरी, पार्वती, सनातनी, ये 16 नाम बताए गए हैं। वे सबके लिए कल्याणदायक हैं। वेद वेताओं में श्रेष्ठ नारायण जी, इन 16 नामों का जो उत्तम अर्थ है वह सबको अभीष्ट है। उसमें सर्वसम्मत वेदोक्त अर्थ को आप बताइए। पहले किसने दुर्गा जी की पूजा की है, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी बार किन किन लोगों ने उनका सर्वत्र पूजन किया है। श्री नारायण जी ने कहा, देवर्षि, भगवान विष्णु ने वेद में इन 16 नामों का अर्थ किया है। तुम उसे जानते हो तो भी मुझसे पुनः पूछते हो। अच्छा, मैं आगमों के अनुसार उन नामों का अर्थ कहता हूँ। दुर्गा शब्द का पदच्छेद यूँ है, दुर्ग जमा आ। दुर्ग शब्द दैत्य, महाविघ्न, भव बंधन, कर्म, शोक, दुख, नरक, यम दंड, जन्म, महान भय तथा अत्यंत रोग के अर्थ में आता है तथा आ शब्द हंता का वाचक है। जो देवी इन दैत्य और महाविघ्न आदि का हनन करते उसे दुर्गा कहा गया है। यह दुर्गा यश, तेज, रूप और गुणों में नारायण के समान है तथा नारायण की शक्ति है, इसलिए नारायणी कही गई है। ईशाना का पदच्छेद इस प्रकार है, ईशान प्लस आ। ईशान शब्द संपूर्ण सिद्धियों के अर्थ में प्रयुक्त होता है और आ शब्द दाता का वाचक है। जो संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है वह देवी ईशाना कही गई है। पूर्व काल में सृष्टि के समय परमात्मा विष्णु ने माया की सृष्टि की थी और अपनी उस माया द्वारा संपूर्ण विश्व को मोहित किया। वह माया देवी विष्णु की शक्ति है, इसलिए विष्णु माया कही गई है। शिवा शब्द का पदच्छेद यूँ है, शिव प्लस आ। शिव शब्द शिव एवं कल्याण अर्थ में प्रयुक्त होता है तथा आ शब्द प्रिय और दाता अर्थ में। वह देवी कल्याण स्वरूपा है, शिवदायिनी है और शिव प्रिया, इसलिए शिवा कही गई है। देवी दुर्गा सद्बुद्धि के अधिष्ठात्री देवी है, प्रत्येक युग में विद्यमान है तथा पतिव्रता एवं सुशीला, इसलिए उन्हें सती कहते हैं। जैसे भगवान नित्य हैं उसी तरह भगवती भी नित्य है। प्राकृत प्रलय के समय वे अपनी माया से परमात्मा श्री कृष्ण में तिरोहित होती है। ब्रह्मा से लेकर तृण अथवा कीट पर्यंत संपूर्ण जगत कृत्रिम होने का मिथ्या ही है, परंतु दुर्गा सत्य स्वरूपा है। जैसे सत्य भगवान सत्य है उसी तरह प्रकृति देवी भी सत्य है। सिद्ध, ऐश्वर्य आदि के अर्थ में भग शब्द का प्रयोग होता है, ऐसा समझना चाहिए। वह संपूर्ण सिद्ध, ऐश्वर्य आदि रूप भग प्रत्येक युग में जिनके भीतर विद्यमान है वे देवी दुर्गा भगवती कही गई हैं। जो विश्व के संपूर्ण चराचर प्राणियों को जन्म, मृत्यु, जरा आदि की तथा मोक्ष की भी प्राप्ति कराती हैं, वे देवी अपने इसी गुण के कारण सर्वाणी कही गई हैं। मंगल शब्द मोक्ष का वाचक है और आ शब्द दाता का। जो संपूर्ण मोक्ष देती है वे ही देवी सर्वमंगला है। मंगल शब्द हर्ष, संपत्ति और कल्याण के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जो उन सबको देती है वही देवी सर्वमंगला नाम से विख्यात है। अम्बा शब्द माता का वाचक है तथा वंदन और पूजन अर्थ में भी अम्ब शब्द का प्रयोग होता है। वे देवी सबके द्वारा पूजित और वंदित है तथा तीनों लोगों की माता, इसलिए अंबिका कहलाती है। देवी श्री विष्णु की भक्ता, विष्णु रूपा तथा विष्णु की शक्ति हैं। सातवीं सृष्टि काल में विष्णु के द्वारा उनकी सृष्टि हुई है, इसलिए उनकी वैष्णवी संज्ञा है। गौर शब्द पीले रंग, निर्लिप्त एवं निर्मल, परब्रह्म परमात्मा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। उन गौर शब्द वाचक परमात्मा की वे शक्ति, इसलिए वे गौरी कही गई हैं। भगवान शिव सबके गुरु हैं और देवी उनकी सती, साध्वी, प्रिया शक्ति, इसलिए गौरी कही गई हैं। श्री कृष्ण ही सबके गुरु हैं और देवी उनकी माया, इसलिए भी उनको गौरी कहा गया है। पर्व शब्द तिथि भेद, पूर्णिमा, पर्व भेद, कल्प भेद तथा अन्य अन्य भेद अर्थ में प्रयुक्त होता है तथा ती शब्द ख्याति के अर्थ में आता है। उन पर्व आदि में विख्यात होने से उन देवी को पार्वती कहा गया है।
परवन शब्द महोत्सव विशेष के अर्थ में आता है। उसकी अधिष्ठात्री देवी होने के नाते उन्हें पार्वती कहा गया है। वे देवी पर्वत गिरिराज हिमालय की पुत्री हैं, पर्वत पर प्रकट हुई हैं और पर्वत की अधिष्ठात्री देवी इसलिए भी उन्हें पार्वती कहते हैं। सना का अर्थ है सर्वदा और तनी का अर्थ है विद्यमाना। सर्वत्र और सब काल में विद्यमान होने से वह देवी सनातनी कही गई हैं। महामुनि आगमे के अनुसार 16 नामों का अर्थ बताया गया। अब देवी का वेदोक्त उपाख्यान सुनो। पहले परमात्मा श्री कृष्ण ने देश सृष्टि के आदिकाल में गोलोकवर्ती वृंदावन के रास मंडल में देवी की पूजा की थी। दूसरी बार मधु और कैटभ से भय प्राप्त होने पर ब्रह्मा जी ने उनकी पूजा की। तीसरी बार त्रिपुरारी महादेव ने त्रिपुर से प्रेरित होकर देवी का पूजन किया था। चौथी बार पहले दुर्वासा के शाप से राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हुए देवराज इंद्र ने भक्ति भाव के साथ देवी भगवती सती की समाराधना की थी। तब से मुनिंद्रों, सिंहेंद्रों, देवताओं तथा श्रेष्ठ महर्षियों द्वारा संपूर्ण विश्व में सब ओर से और सदा देवी की पूजा होने लगी। मुने पूर्व काल में संपूर्ण देवताओं के तेजापुंज से देवी प्रकट हुई थी। उस समय सब देवताओं ने अस्त्र शस्त्र और आभूषण दिए थे। उन्हीं दुर्गा देवी ने दुर्गा आदि देवताओं का वध किया था और देवताओं को अभिष्ट वर के साथ स्वराज्य दिया था। दूसरे कल्प में महाराजा सूरथ ने, जो मेधस ऋषि के शिष्य थे, सरिता के तट पर मिट्टी की मूर्ति में देवी की पूजा की थी। उन्होंने वेदों 16 उपचार अर्पित करके विधिपूर्वक पूजन और ध्यान के पश्चात कवच धारण किया, परिहार नामक स्तुति करके अभिष्ट वर पाया। इसी तरह उसी सरिता के तट पर उसी मृण्मयी मूर्ति में एक वैश्य ने भी देवी की पूजा करके मोक्ष प्राप्त किया। राजा और वैश्य ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़कर देवी की स्तुति की और उनकी इस मृण्मयी प्रतिमा का नदी के निर्मल गंभीर जल में विसर्जन कर दिया। वैसी मृण्मयी प्रतिमा को जलमग्न हुए देख राजा और वैश्य दोनों रो पड़े और वहां से अन्यत्र चले गए। वैश्य ने देह त्याग करके जन्मांतर में पुष्कर तीर्थ में दुष्कर तपस्या की और दुर्गा देवी के वरदान से वे गोलोक धाम में चले गए। राजा अपने निष्कंटक राज्य को लौट गए और वहाँ सबके आदरणीय होकर बलपूर्वक शासन करने लगे। उन्होंने 60,000 वर्षों तक राज्य भोग किया। उसके बाद अपनी पत्नी और राज्य का भार पुत्र को सौंपकर वे काल युग से पुष्कर में तप करके दूसरे जन्म में सावर्णी मनु हुए। वत्स मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आगमों के अनुसार दुर्गा उपाख्यान का संक्षेप से वर्णन किया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? उसके बाद नारद जी के पूछने पर भगवान नारायण ने तारा की कथा कही और चैत्रतन्य राजा धीरज से राजा सूरत की उत्पत्ति का प्रसंग सुनाया। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।